2018 आपको याद होगा, तब से लेकर अब तक, जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की कमान संभाल रहे हैं, तब से लेकर अब तक भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर तंज कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ा जी। और हर मौके पर सीएम भूपेश ने रमन सिंह को उपेक्षित करार दिया है और यह मैसेज देने की कोशिश की कि बीजेपी संगठन और हाईकमान उनकी उपेक्षा कर रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी की दूसरी सूची आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अब मान रहे हैं कि इस टिकट वितरण में रमन सिंह की ही चली है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इस पर रमन सिंह ने चुटकी लेने में देर नहीं की, क्योंकि अब की बार उनके पास मौका है। उन्होंने कहा कि अब कैसे सीएम साहब के स्वर बदल गए। पहले तो कहते थे कि डॉक्टर रमन सिंह की कोई सुनता ही नहीं, कोई पहचानता ही नहीं। रमन सिंह और उसके भांजा अगल बगल के सीट मिला रहे हैं, कम से कम आधा दर्जन से ऊपर तो परिवारवाद का है। और ये लोग कहते रहे कि सब नया देंगे, लेकिन चला है तो रमन सिंह का, रमन सिंह की ही चल रहा है, दूसरे किसी का नहीं चल रहा है। वो तो बोलता था डॉक्टर रमन को कुछ पहचानता ही नहीं दिल्ली में। आज कैसे भूपेश का उसका स्वर बदलता क्यों है और कब बदलता है मुझे नहीं मालूम। सवाल मेरा नहीं है, केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय करती है। चलिए, तो आज डॉक्टर साहब ने भी मुस्कुरा के पलटकर जवाब दिया है। उन्होंने भी जो ये महसूस किया था कि लगातार सीएम साहब उनको उपेक्षित और पार्टी में किसी हाशिए पर डाला गया बताते हैं, आज उन्होंने स्वीकार किया तो उनके चेहरे पर भी थोड़ी मुस्कान आई। बिल्कुल, और मजेदार अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी। इन सब के बीच सीएम भूपेश बघेल का ये बयान तो आपने सुना ही, लेकिन इसके साथ साथ उनका पुराना बयान भी अब आपको सुनाते हैं, जिसमें वो रमन सिंह पर तंज कसते नजर आए थे। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर जी हैं, उसको तो मौका दे नहीं रहे। और रमन सिंह के साथ कोई बैठता ही नहीं, अकेले ही बैठ के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, मीडिया वालों को बुला के बात कर रहे हैं, और साथ ही लगातार ट्विटर में भी बहुत सक्रिय हैं। चलिए साहब, तो इसी को कहते हैं कि वक्त बदला या फिर वक्त के साथ साथ आपका नजरिया बदल गया और इसी पर चुटकी ली। वैसे इस तरह के कई बयान आपको सुनने को मिलेंगे और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दूसरे के खेमों की स्ट्रेटेजी पर, एक एक व्यक्ति को दी जाने वाली तवज्जो पर कितना फोकस नेताओं का रहता है, और ये सब सरकार आप तक पहुंचा रहा है।